मोहम्मद बेटा उठो, नमाज पढ़ लो। अम्मी जान, मुझे सर्दी लग रही है, मैं नहीं उठ रहा। कोई बात नहीं मोहम्मद बेटा, मैंने आपके वुजू के लिए पानी गर्म कर रखा है। आप गर्म पानी से वुजू करोगे तो सर्दी नहीं लगेगी। उठ जाओ, शाबाश। हाँ, ठीक है अम्मी जान, उठ जाता हूँ। माँ बाप को चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को वुजू करना सिखाएं और ये भी बताएं कि जब मुसलमान वुजू करता है तो उसके गुनाह उसकी आँख, कान और हाथ पाँव से खारिज हो जाते हैं। और 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज की आदत डालें। माँ बाप को चाहिए कि खुद भी नमाज पढ़ें और बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें, क्योंकि अगर आप खुद नमाज पढ़ेंगे तो आपका बच्चा भी आपको देखकर नमाज पढ़ने लगेगा। मोहम्मद बेटा, आज आपने नमाज पढ़ी है ना, ये लो मेरी तरफ से इनाम। क्या वाकई अम्मी जान? वाह, फिर तो मैं बाकी भी सारी नमाजें पढ़ूंगा। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, जैसे नमाज पढ़ी है, तो बच्चे को कोई इनाम दें और खुशी का इजहार करें। इस तरह से बच्चा पाबंदी से नमाज पढ़ने लग जाएगा। मोहम्मद बेटा, आओ खाना खा लो। आपके खाना खाने का वक्त हो गया। बच्चों के खाना खिलाने और दूध पिलाने की वक्त मुकर्रर कर लें ताकि वो तंदुरुस्त रहें। बच्चों को साफ सुथरा रखें, इससे तंदुरुस्ती रहती है। अम्मी जान, मुझे पैसे दे दे, मैंने नया खिलौना लेना है। नहीं मोहम्मद बेटा, आपके पास पहले से जो खिलौने हैं उनसे खेलो। नए खिलौने की क्या जरूरत भला। बच्चों की सब जिद पूरी ना करो, इससे बच्चे की आदत बिगड़ जाती है। माँ बाप को चाहिए कि जिन बच्चों की आदतें खराब हों, ये लिखने पढ़ने से भागते हों, अपने बच्चों को उनके साथ खेलने से रोको, क्योंकि सोहबत का असर पड़ता है। हदीस में है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। मोहम्मद बेटा, जाओ खाने के टेबल पर ये दस्तरखान बिछा दो। बच्चों को आदत दिलवाएं कि अपना काम खुद करें, जैसे अपना बिस्तर खुद बिछाएं। ये दस्तरखान बिछाएं और उठाएं। जब बच्चा मदरसा जाने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ाएं। जहाँ तक हो सके दीनदार उस्ताद से पढ़वाएं। स्कूल ये मदरसा भेजने में कभी छूट ना दें। कोई काम मेहनत का बच्चे जिम्मे लगा दें ताकि सेहत और हिम्मत रहे। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को कभी कभी थोड़े बहुत पैसे दे दिया करें ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करें, मगर अपने बच्चों को ये आदत डालें कि कोई चीज आपसे छुपा के ना खरीदें। माँ बाप को चाहिए कि इस बात की सख्त ताकीद करें कि बच्चा कोई काम आपसे छुपा कर ना करे, क्योंकि बच्चा इसी काम को छुपा कर करता है जिसको वो बुरा समझता है। बच्चों को ऐसी किताबें ना पढ़ने दें जिनमें आशिकी और माशूकी की बातें हों और बेहुदा गजलें वगैरह हों। अम्मी जान, ये देखें, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। वाह मोहम्मद बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो और मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट भी दूंगी। क्या वाकई अम्मी जान? अगर बच्चे से कोई बात खूबी के जाहिर हो तो उस पर खूब शाबाशी दें, लौट प्यार करें, बल्कि कुछ इनाम भी दें। मोहम्मद बेटा, आओ, ये कुछ सामान वगैरह गरीबों में बांट देते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के हाथ से गरीबों को खाना, कपड़ा और ऐसी चीजें दिलवाया करें ताकि बच्चों को सखावत की आदत हो। माँ बाप को चाहिए कि कभी कभी अपने बच्चों को नेक लोगों की हिकायतें सुनाया करें ताकि उनमें भी दीन का शौक और जज्बा पैदा हो। बच्चों को ऐसी बातें पढ़ाओ जिनमें दीन की बातें और दुनिया की जरूरी कार्रवाई आ जाए। माँ बाप की आदत है कि कभी बच्चों को डरावनी चीजों से डराते हैं या पुलिस वगैरह से डराते हैं, सो ये बुरी बात है। इससे बच्चे का दिल कमजोर हो जाता है। अम्मी जान, मुझे पैसे दे दे, मैंने बाजा लेना है। नहीं मोहम्मद बेटा, मैं आपको ऐसी फजूल चीज लेने के लिए पैसे नहीं दूंगी। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को आतिशबाजी, बाजा या फजूल चीज मोल लेने के लिए पैसे मत दो। बच्चों को आदत डालें कि वो अपना काम खुद करें ताकि अपाहज और सुस्त ना हो जाएं। उनको कहो कि रात का बिछोना अपने हाथ से बिछाएं, सुबह सवेरे उठ के तह करके एहतियात से रख दें और कपड़ों की अलमारी अपने इंतजाम में रखें।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों और घर वालों को खैर की तालीम दो और उनको अदब सिखाओ। बच्चों के लिए तालीम निहायत ही जरूरी है। बचपन का इल्म पत्थर के नक्शो निगार की तरह है, क्योंकि बचपन की यादाश्त बहुत तेज होती है, जो बच्चा की परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। आइए हम भी अपने बच्चों को कुछ आदाब सिखाते हैं। बच्चे जैसे बड़े होते जाएं, उनको उनके काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। मसलन 1-2 साल का बच्चा ये कर सकता है, जब आप उसका लिबास तब्दील करें तो वो मेले कपड़े उनकी जगह पर ले जाकर डाल दे। मोहम्मद बेटा, आपने खिलौनों से खेल लिया ना, अब उन्हें उनके घर पहुंचा दो। बेचारे वो भी थक गए होंगे। खेल के बाद खिलौने उनकी जगह वापस रखने की आदत भी खुशगवार अंदाज में शुरू ही से डालनी चाहिए। मोहम्मद बेटा, जाओ अपने जूतों का शेल्फ खुद साफ करो। 5-6 साल के बच्चे अक्सर अपनी किताबों की शेल्फ या जूतों का खाना खुद साफ कर सकते हैं। मोहम्मद बेटा, खाने की मेज पे ये बर्तन लगा दो। 6-7 साल के बच्चे से खाने की मेज पर बर्तन लगने में मदद की जा सकती है और 8-9 साल के बच्चे अपना बिस्तर खुद बिछा सकते हैं। बच्चों के जिम्मे कोई खास काम लगाना जो खास उन्हीं की जिम्मेदारी हो बहुत अच्छा रहता है। मसलन कचरा फेंकना या बोर्ड साफ करना। मोहम्मद बेटा, जाओ बोतलों में पानी भर के फ्रिज में रख दो। फ्रिज की बोतलों में पानी भरना एक बच्चे की ड्यूटी लगा दीजिए। पौधों को पानी देना भी उनके जिम्मे लगाया जा सकता है। जिम्मेदारी सुपुर्द करते वक्त बच्चे को ये एहसास दिलाया दें, ये अब खास उसी की जिम्मेदारी है, अब उसे ही ये काम रोजाना करना है। याद दहानी करते बगैर अगर वो कभी भूल भी जाए तो आहिस्ता से उसे याद दिला दें, लेकिन उसका काम खुद उसी को करने दीजिए। मोहम्मद बेटा, ये मिसवाक करो, क्योंकि मिसवाक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अम्मी जान, मिसवाक से क्या होता है? मोहम्मद बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है मिसवाक मुंह को पाक करती है और रब को राजी करती है। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी करता हूँ। मोहम्मद बेटा, आपने अपना सबक याद कर लिया? अम्मी जान, मुझसे अब नहीं पढ़ा जा रहा, मैं अब थक गया हूँ, मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है मोहम्मद बेटा, अब आप रेस्ट करो, कुछ देर बाद पढ़ लेना। माँ बाप को चाहिए कि पढ़ने में बच्चे पे बहुत मेहनत न डालें। शुरू में 1 घंटा पढ़ने का मुकर्रर कर दें, फिर 2, फिर 3 घंटे। इसी तरह उसकी ताकत के मुताबिक इससे मेहनत लेता रहे। ऐसा न करे कि सारा दिन बच्चे को पढ़ाते रहें, इससे बच्चा थकन की वजह से जी चुराने लगेगा। फिर ज्यादा मेहनत से दिल और दिमाग खराब होकर जहन और हाफिजा में फितूर आ जाएगा और बीमारों की तरह सुस्त रहने लगेगा। फिर पढ़ने में दिल नहीं लगाएगा। अम्मी जान, मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगा। नहीं मोहम्मद बेटा, आप बाजार नहीं जाओगे। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को बाजार वगैरह में ना लिए फिरे और बेजा बातों से उसे रोके। बच्चे को मोहब्बत और प्यार देना जरूरी है, क्योंकि इसी से वो एतमाद, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है। लेकिन हद से ज्यादा लाड प्यार नुकसानदेह भी हो सकता है। बच्चा जिद्दी और नाफरमान बन जाता है। जब हर बात मनवा ली जाती है तो बच्चा समझता है कि मुझे जो चाहिए वो मिलना मेरा हक है। इससे जिद, गुस्सा और अना पैदा होती है। अपने बच्चे को मुश्किल सबक सुबह के वक्त याद करवाएं और शाम के वक्त आसान, क्योंकि शाम को थकन की वजह से बच्चा घबरा जाएगा। माँ बाप को चाहिए कि बच्चा हर वक्त साफ सुथरा रहे। अगर हाथ मुंह मीला हो जाए तो फौरन धुलवा दें। अपने बच्चों को खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने के आदाब सिखाएं। इस भरोसा पर न रहें कि बड़ा होकर खुद सीख जाएगा। याद रखें, खुद ही कोई नहीं सीखता।